चलिए तो 10th क्वेश्चन कैसे करेंगे। 3, 5, 9, 17, 33। बिल्कुल बिल्कुल आंसर्स आ गए मेरे पास। यस यस, लेट्स आइडेंटिफाई। 3 में अगर देखें तो क्या ऐड होगा, 2 ऐड होगा, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 8 ऐड हुआ, 16 and next 32 should be added, so you'll get 65. Yes, 65 is the correct answer. Let's go with question number 11 now. Question number 11 करेंगे। 11 के भी आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। यस यस यस, बिल्कुल। देखो मैंने आपको बताया था, कोई सीरीज कांस्टेंट हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है ना, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सीरीज बढ़ रही है, घट रही है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखो बीच में कुछ अगर आप देखो तो बढ़ रही थी, फिर कांस्टेंट हो गई, फिर घटने लग गई है। सो ऑब्वियसली देयर इज सम डिफरेंट रिलेशनशिप। 1 के बाद 7 है, 7 के बाद 13 है, 13 के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 ऐड हुआ, फिर यहाँ पे 6 ऐड हुआ, है ना, दिख रहा है कितना, 1 के बाद 7 तो 6 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड होगा। यहाँ पे देखिए 2 के बाद 7 है तो 5 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ। तो इसी तरीके से आप पहचानेंगे कि 2 सीरीज इन्वॉल्व है। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टर्म दैट इज सपोज टू कम इज 19। 13 के बाद 6 ऐड किया तो 19। तो ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। 12 का आंसर भेज दीजिए सब फटाफट फटाफट मुझे। यस यस, किसी का ए आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। करेक्ट आंसर इज सी। लेट्स सी कैसे देखते हैं। 5 के बाद 1 ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ, 9 ऐड हुआ, 16 ऐड हुआ, 25 ऐड होगा। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर श्योर। लेट्स गो विद 13th नाउ। 13th क्वेश्चन से करेंगे। 13th जल्दी जल्दी बताइए। 13। यस, सबसे पहले मेरे पास आंसर आ गया 13 का। बिल्कुल सबसे पहले दीप ने आंसर दिया है। अक्षत का आ गया, आर्यन का आ गया, 10th वाले पीछे हुए, क्या बात है। हृदय, राहिल, अब्बास का भी आ गया। बिल्कुल 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 सही है, करेक्ट। देखते हैं सीरीज में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे फिर से स्टैग्नेंट हो गई एक टर्म, है ना। 6 के बाद फिर 6 आया, फिर बढ़ने के बाद घटा, तो ऑब्वियसली 2 अलग अलग सीरीज इन्वॉल्व है। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, नेक्स्ट 6 के बाद 15, 15 के बाद 28। तो हुआ क्या, 9 ऐड हुआ, 13 ऐड हुआ, so next we are supposed to add is 17, so 45 should come, so C is the correct answer. Next 14th देख लेते हैं। 14th, चलिए 14 का आंसर। यस, सबसे पहले 14 का आंसर मुझे राहिल ने भेजा है, राहिल अग्रवाल। फिर आर्यन का आंसर आ गया है, नवधा का भी आ गया है, आयुष का भी आ गया है। 14th आ गया आंसर, यस करेक्ट। यस करेक्ट, बिल्कुल ठीक। 14th कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, लेट्स सी। वो कह रहा है, अगर आप देखो मैंने आपको लिखवाया था यहाँ पे 65, 126, ये नंबर्स क्या आइडेंटिफाई करवाते हैं, क्यूब प्लस 1। तो 0 क्यूब प्लस 1, 1 क्यूब प्लस 1, 2 क्यूब प्लस 1, तो 3 क्यूब प्लस 1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 65 होता है 4 क्यूब प्लस 1, 126 होता है 5 क्यूब प्लस 1, सो ऑब्वियसली द आंसर इज 28, करेक्ट। लेट्स गो फॉर 15th नाउ। 15th का आंसर बताएंगे। चलिए 15th का भी आंसर मेरे पास आ गया। सबसे पहले 15th का आंसर मुझे दीप ने भेजा है।
फिर आर्यन, फिर अक्षत का आया है, फिर हृदय का है, फिर आयुष का आंसर है 15th। गिव अ ट्राई। 24, 6, 18, 9, 36, 9, 24। दो सीरीज इन्वॉल्व है। और दो अलग अलग सीरीजेस नहीं ले सकते, क्योंकि अगर देखो दूसरी सीरीज आगे जाके स्टैग्नेंट हो रही है और फर्स्ट वाली सीरीज एक बार बढ़ रही है एक बार घट रही है। दो सीरीज नहीं है तो कुछ पैटर्न होगा पेयर में। यस, कुछ पेयर में पैटर्न आइडेंटिफाई करना है आपको, कुछ तो पैटर्न बन रहा है। सी 24 और 6 में क्या है? मल्टीपल ऑफ 4 है। 6 4 are 24, 9 into 2 into So 4 my answer is right. into 2, so yes 12 is the correct answer। देख लीजिए 12 is the correct answer। नाजरा 15th का बी। तो ये सब मैंने बाद में भेजा था 12, गलती से ना 13 लिखा गया। यस, ठीक है ना, करेक्ट, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल, आमिना का भी आंसर है, कुतुब खान का भी मेरे पास। कुतुब खान तो 16 का आंसर भेज रहा है, अरे क्या बात है 16। चलिए गिव अ ट्राई टू 16th नाउ। 16 कुतुब बिल्कुल ठीक है, सही जवाब, करेक्ट। 16 के आंसर्स की बम्बार्डमेंट हो चुकी है, बिल्कुल। आयुष ने बीच में 17 डाल दिया। आयुष 16 अभी चल रहा है, 16। सर वो तो पहले ही भेज दिया था। तुम बीच में तुम दूसरे आंसर्स क्यों बम्बार्ड कर रहे हो? सर आप 16 देखते चलिए। नहीं हो ना। अब देखो 16, तो 16th का आंसर क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे 21 आएगा? लेट्स आइडेंटिफाई। कैसे करेंगे? 16th वाला कैसे आइडेंटिफाई किया आप लोगों ने? देखो 1 + 1 मिला के 2 बन रहा है, हाँ 2 2 + 1 मिला के 3 बन रहा है, 3 + 2 मिला के 5, 3 + 5 मिला के 8, 5 + 8 मिला के 13, 8 + 13 मिला के 21। 21 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट 17 का आंसर बताइए। 17 का बम्बार्डमेंट हो चुका है। आयुष 20th बता रहे हो तुम, क्या बात है? सर 18 ही बताया 20 का। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है 17 का बिल्कुल ठीक है, करेक्ट करेक्ट, यस। तो क्या पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हो आप? देयर इज एन ऑड नंबर का पैटर्न, कुछ ऑड बन रहा है। ऑड कब बनता है? इवन -1 करके। कैसे कर सकते हो? 7 का डबल 14 - 1, 13 का डबल 26 + 1 हो क्या रहा है? इंटू 2 -1 हुआ, फिर इंटू 2 + 1 हुआ, फिर 27 वाला इंटू 2 -1, 54 -1, फिर 53 है तो इंटू 2 + 1 करना पड़ेगा, तो 107 आएगा, फिर इंटू 2 -1 हुआ, तो 107 इज द करेक्ट आंसर। ओके, इंटू 2 -1 इंटू 2 + 1 ऑल्टरनेटिवली चल रहा है। चलिए 18th देखते हैं, लेट्स सी 18th नाउ। 18th में आ जाइए। 18th के आंसर्स बम्बार्ड हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक, करेक्ट 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 करेक्ट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 2 4, 4 का 6, 6 का 8, 4 6 8 and 10, 810, so D is the correct answer। yes, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, यस, बिल्कुल। काफी बच्चों के लेकिन आंसर्स नहीं आ रहे हैं मेरे पास। प्रतीक का कोई आंसर नहीं आ रहा है, कशिश आंसर नहीं लिख रही है। यस बेटा, टेल मी। Sir, in this 18th question, 24 plus 22 is 46. 46 plus 22 is 68. फिर ऐसे भी तो पैटर्न बन सकता है। तो 90 होना चाहिए ना। 90 ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। दिया हमारे साथ न्यू स्टूडेंट है। दिया, सब समझ आ रहा है बेटा आपको? यस दिया। असद कोई आंसर नहीं लिख रहा है। असद ऐसा क्यों कर रहे हो? प्रशम कोई आंसर नहीं लिख रहा है। चलें आगे। लेट्स सी नेक्स्ट 19th के आंसर्स मेरे पास आ गए। बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आ गए, बिल्कुल। किस किसने 19th का आंसर दे दिया? दीप का आंसर आया है, आयुष का आंसर आ गया, बिल्कुल दीप और आयुष का आंसर आ गया 19th का। लगता है पहचान नहीं पा रहे हैं लोग। आयुष ने तो 20th भी भेज दिया। आयुष क्या बात है, 19th नहीं पता चल रहा है, लगता है नहीं पता चल रहा है क्या? 19th दीप का आंसर आ गया मेरे पास।
और बाकी पब्लिक का क्या स्टेटस है? सोचिए सोचिए, गिव अ ट्राई 19th वन। आर्यन का भी आंसर आ गया करेक्ट। आर्यन वेरी गुड बेटा, सही है। अरिष्ट का भी बिल्कुल ठीक आंसर आ गया। राहिल का भी आंसर बिल्कुल ठीक आ गया है। आगम कहाँ शांत बैठा है? आगम आंसर नहीं लिख रहा है आज, क्या बात है आगम? तुषा भी आंसर नहीं लिख रही है। तुषा व्हाट हैपेंड? वृंद के आंसर्स नहीं आ रहे। वृंद क्या बात है आज? आतिम, आमिना, आमिना के तो आ रहे हैं। चलिए चलिए, गिव अ ट्राई। आर्ची, लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? क्वेश्चन में दिया है 6 देन 7 देन 15 देन 46 एंड 185। तो अगर थोड़ा आइडेंटिफाई करेंगे तो कैसे बन रहा है पैटर्न देखो। 6 में से 7 कैसे लाओगे, 7 के बाद 15 कैसे लाओगे, 15 के बाद 46 कैसे लाओगे, और ये 185 कैसे लाओगे। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, 7 का डबल प्लस 1 हो रहा है, 15 का ट्रिपल प्लस 1 हो रहा है, 46 का 4 टाइम्स प्लस 1 होगा, तो 185 का इंटू 5 प्लस 1 होगा। ठीक है ना, कर लोगे ना? 185 इंटू 5 प्लस 1, तो दैट इज 926। ठीक है ना, एक ही 900 में आंसर जा रहा है 926। चलिए 19 का बिल्कुल आंसर डी आ जाएगा। 20th लेट्स सी कौन कौन आंसर दे रहा है। 20th 20th सर भेज दिया। बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास आ गया आंसर। सर गर्व पहले का आ से ही गया, भेजा हुआ है। आयुष का भी आ गया बिल्कुल। सर यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। देखो 5 में से 8 आया, 8 के बाद 14 आया, 26 आया, तो बिल्कुल दिख रहा है। इंटू 2 हुआ, माइनस 2 हुआ, फिर इंटू 2 माइनस 2, इंटू 2 माइनस 2, तो इंटू 2 माइनस 2, तो क्या रहा होगा यहाँ पे? 50 रहा होगा, 50। सो बी 50 इज द करेक्ट आंसर। यस, चलें आगे, सब लोगों का हो गया यहाँ तक। Let's go to the next exercise that we have now. Practice exercise 3. This is the last for this one. इसके बाद हम क्या करने वाले हैं देखो, एक बार हम ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम इनको रिविजिट करेंगे। इस बार हम और किसी मॉड्यूल के थ्रू इनको क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है ना? सर 20 वाले में एक और भी हो सकता है। और लॉजिक लग रहा है, क्या लगाया लॉजिक आपने? सर 5 + 3 8 है और 8 + 6 14, तो 3 Okay. × 2 हुआ, फिर 6 आया, 3 फिर ऐड किया 14 और 26 में 12 का डिफरेंस है, तो इधर आ रहा तो है 12 आ गया, तो फिर ये जो फिर 12 × 24। 12 × मैंने 2 भी ऐसे ही 24 किया। होगा। बहुत हाँ अच्छे, सर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये भी लॉजिक वर्कआउट कर रहा है। यस करेक्ट। तो चलिए फर्स्ट का भी भेज दिया। क्या बात कर रहे हो आर्यन? यस सर, मैंने भी भेज भेज दिया। दिया। वेरी गुड सर वेरी गुड। पहले 5 का भेज दिया। क्या बात कर रहे हो आयुष? यस सर। चलिए बहुत अच्छे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1, तो उसका आंसर क्या जाएगा? देखो क्या पैटर्न सोच सकते हैं। +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, +4 +5 +6। यस कृतिक, 21 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। चलिए सेकंड में आ जाते हैं, फटाफट करते चलो। सेकंड सीरीज बढ़ रही है घट रही है? ऑब्वियसली 2 सीरीज इन्वॉल्व है। चलिए 2 सीरीजों को पहचानते हैं, क्या हो रहा है। 14 और 7 ऐड हुआ, 21, 7 28, 7 35। नेक्स्ट 12 में क्या होगा पता नहीं, 6 होगा तो 18 आएगा, 6 होगा 24 आएगा, 6 होगा 30 आएगा। 18 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। चलिए थर्ड वन देखते हैं अभी। थर्ड वाला कौन भेजेगा? मुझे थर्ड देखना है। थर्ड किसने भेज दिया आंसर? थर्ड का आंसर आयुष का आ गया है, राहिल का आ गया है, आर्यन का भी आ गया है। यस यस यस, अक्षत का आ गया, आर्ची का भी आ गया है, दीप का भी आ गया है, स्वानिया का भी आ गया है। अक्षत एक बार चेक कर लो।
आगम का भी आ गया, बिल्कुल ठीक। रिद्धि एक बार चेक कर लो। कुतुब खान का आ गया है, नवधा का भी आ गया है। चलिए लेट्स आइडेंटिफाई क्या हो रहा है, व्हाट आई फील इज हैपनिंग। देखो 1 का कुछ पावर है तो 1 आया होगा, 2 का ऑब्वियसली क्यूब लिखा है, 3 की पावर 4 लिखा है ना, यही बन रहा है ना। वो क्या रहा है देखो, 2 क्यूब 3 4, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर रहा होगा, 1 स्क्वायर 2 क्यूब 3 4 है ना। फिर यहाँ दूसरा कुछ पैटर्न बन रहा है, क्या हो रहा है ये देखो, यहाँ पे अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का पावर 2, फिर 5 का पावर 3, फिर 6 का पावर 4 है ना। पावर 2 3 4 जा रहा है, नंबर 1 2 3 4 5 6 बढ़ रहे हैं है ना। तो 5 क्यूब आ जाएगा 125, करेक्ट आंसर, सही है, बिल्कुल ठीक। चलिए फोर्थ वाला करेंगे, फोर्थ, लेट्स कम टू फोर्थ नाउ। फोर्थ का आंसर आ गया मेरे पास, बिल्कुल। दीप का सबसे पहले आ गया, आयुष का भी आ गया मेरे पास, राहिल का आ गया है, आर्यन का आ गया है। क्या बात है, ये लोग जवाब देते जा रहे हैं, क्या बात है। बाकी सब जल्दी देते जाओ फटाफट। आगम का आंसर आ गया मेरे पास, बिल्कुल बिल्कुल। अरिष्ट का आंसर आ गया मेरे पास, yes. Vanya has also given the answer. Vanya, just check the answer, Vanya. yes sir. नितिका भी आ गया, बिल्कुल ठीक है। चलिए लेट्स सी इसमें हो क्या रहा है, देखो बहुत ध्यान समझना। ये 1 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है। तो 2 होता क्या है, 1 इंटू 2, 6 क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3, 24 क्या होता है, 1 2 3 4, 120 क्या होता है, 1 2 3 4 5। ये आप ऐसा समझ सकते हो। एक्चुअली क्या लिखा है पता है आपको, देखो एक्चुअली जो सीरीज बन रही है आगे 1 1 क्यों आया, पता है ये 1 1 क्यों आया, व्हाट्स रीजन बिहाइंड 1 एंड 1। सर नहीं बता। देखो Sir, होता can क्या I है ना, tell? 1 into 1 हुआ Sir, है, I have used कौन another reason. 1 हुआ है और फिर Sir, 1 into 1, 1 हाँ, into फिर 2, 2 1 2 into जा 3, फिर 2 6 3 into जा 4, 6, हाँ 24 ऐसे। into 5 and 120 into 6 is 720. देखो ये मुझे बताओ, ये 1 आया, फिर ये 1 का लॉजिक क्या है, 1 इंटू 1, Sir, 1 into हाँ 1 1 into फिर 1, ये 2 क्यों है, 1 and इंटू 1 2, into फिर 2, 1 into 6 2, कैसे आया, 2 3 जा 6, 2 2 3 are into 6, 3 3, कहाँ है, then तो आप 6 लॉजिक बता रहे हो तो 3 कहाँ है, 4. ऐसे 3 नहीं कहाँ है, सर। तो कैसे लॉजिक सर बता रहे देखो, सर 1 1 देखो है तो into 1 1 is 1 जा 1, 1, फिर 1 फिर 2 जा 1 2, into 2 2, then 2 3s are 6, 6 6 4 जा 24, 24 and 24 24 5 जा 5s are 120। 120 and 126 are 720. अच्छा हाँ इसको इंटू 1 कर दिया, इन दोनों को इंटू 2 कर दिया, फिर into 3 और फिर into हाँ फिर 2 into 3 और फिर 6, उन दोनों को into 3 अच्छा कर दिया ऐसा प्रीवियस नंबर इंटू 1, प्रीवियस हाँ नंबर इंटू 2, into 2. प्रीवियस नंबर इंटू 3, प्रीवियस ऐसे। नंबर इंटू 4। अच्छा आप ऐसा भी समझ सकते हो, एक नोटेशन होता है जिसको बोला जाता है फैक्टोरियल नोटेशन। क्या बोला जाता है, फैक्टोरियल नोटेशन इन मैथमेटिक्स। ये होता क्या है, 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 2 फैक्टोरियल मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers, that's 2, 3 factorial is nothing but product of 3 numbers, that is 6, 4 factorial is product of 4 numbers, that's 24, 5 factorial is 720, 5 will be 120, 6 factorial will be 720। अब होता क्या है, 2 फैक्टोरियल को लिखा जाता है 2 into 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को लिखा जाता है 3 into 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो हर n फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है n into n minus 1 फैक्टोरियल। मतलब अगर n की जगह मैं 1 रिप्लेस करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 1 फैक्टोरियल इज 1 into 0 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट हम 11th में जब जाते हैं मैथमेटिक्स में तब सीखते हैं, इससे फैक्टोरियल नोटेशन। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि 0 फैक्टोरियल लिखा है, 1 फैक्टोरियल लिखा है, 2 फैक्टोरियल लिखा है, 3 फैक्टोरियल लिखा है, 4 factorial, 5 factorial, so next term will be 6 factorial. चलिए we'll move on, let's go to question number 5 now। 5 सर 5 question मैंने भेज दिया। भेज सर दिया, मैंने क्या भी बात भेज है, दिया। बहुत अच्छे, वेरी गुड, क्या बात, क्या सर बात, मैंने भी भेजा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सर मैंने भी भेजा। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबके आंसर्स आ गए मेरे पास, करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। क्या हो रहा है, +4 +8 +16 +32
नेक्स्ट प्लस 64 है ना, सो 129 इज द करेक्ट आंसर. यस, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ. क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं. और एक मेथड ये बताओ 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 बेटा. सर इंटू 2 माइनस 1 भी हो रहा है. बिल्कुल बिल्कुल, इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 ये भी वर्कआउट कर रहा है. 5 देन 9 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1. देखो सारे क्वेश्चंस करने के पीछे मेरा जो मकसद है वो यही है, आप अलग लॉजिक लगा लो लेकिन आंसर वही आना चाहिए. कभी भी एग्जामिनेशन या एग्जामिनर का क्वेश्चन जब आता है तो क्वेश्चन इस पर्पस से कभी होना ही नहीं चाहिए कि दो अगर डिफरेंट लॉजिक लगा दिए जाए तो ऑप्शंस के दोनों डिफरेंट आंसर मैच कर जाए. ठीक है ना, ऐसा कभी ऑप्शंस होना ही नहीं चाहिए. अगर ऐसा है तो क्वेश्चन इज इनकरेक्ट. ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ. क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं. जल्दी जल्दी 6 के आंसर्स आ गए हैं मेरे पास. यस बिल्कुल, 6 का आंसर ऑलरेडी मेरे पास आ गया है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आशीष कोई आंसर नहीं लिख रही. प्रतीक का कोई आंसर नहीं आ रहा है. प्रतीक क्या बात है, नाराज हो क्या? प्रशम का कोई आंसर नहीं आ रहा है. प्रशम. स्वाति भी एकदम शांत है. स्वाति. सृष्टि का भी कोई आंसर नहीं आ रहा है. सृष्टि. हृदय कहाँ सर शांत हो गया 6 पता का है. राइट है क्या? उषा का भी कोई अरे आंसर नहीं आ सर रहा है. देख तो रहा हूँ. लिख रहे हो ना हृदय? लिख रहे हो. हृदय ने लिखा है. 5th लिखा है हृदय ने. चलो आ जाओ, लेट्स कम टू दिस नाउ. 6th देख लेते हैं. चलो 6th में क्या है? 3 then 4 then 5 then 5 then 12. तो अगर ऑब्जर्व करें तो क्या हो रहा है देखो. 3 4 5 क्या है ये? सर 5 पाइथागोरियन 12 5 12 13 7 24 29 9 41 40. बिल्कुल ओरली आंसर हो जाएगा. 40 इज द करेक्ट आंसर. चलिए आगे चलते हैं. लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 7 नाउ. सर मैंने भेज दिया 7 का. 7th का भी आंसर आ गया. सर मैंने भी भेज क्या दिया. बात है. सर मैंने भी भेज दिया. सर मैंने भी भेज दिया. वेरी गुड. वेरी मैंने गुड. भी भेज दिया. सर 8 भी भेज दिया. क्या बात कर रहे हो. वेरी गुड. चलिए सर 7th को मैंने 9 आइडेंटिफाई तक भेज करते दिया. हैं. वेरी गुड, बहुत अच्छे. चलो अब 7 देखो. आ जाओ फटाफट फटाफट आ जाओ. 7th में क्या हो रहा है? 7th में क्या हो रहा है देखो. ऑड नंबर्स है. और कैसे ऑड नंबर्स है? 2 की पावर -1. तो 2 raised to 0 -1, 2 raised to 1 -1, 2 square -1, 2 cube -1, 2 raised to 4 -1, 2 raised to 5 -1. so obviously 31 is to be there. so 7th का आंसर 31 आ जाएगा आपका. बिल्कुल ठीक है. सर इंटू 2 प्लस 1 भी हो रहा है ना. भाई कोई ज्यादा डिस्टरबेंस ना क्रिएट करना. लोगों को डिस्टरबेंस हो रहा है. ठीक है ना. अगर आपने भेज दिया है तो मैं चेक कर लूंगा. ठीक है, चलो 2 की सर पावर. यस बिल्कुल, ये अलग लॉजिक भी बैठ रहा है. 2 raised to something plus 1 भी बैठ रहा है. यस बिल्कुल बिल्कुल. सर इसमें एक और मेथड यूज की जा सकती है. क्या क्या कर सकते हैं वानिया, बताओ. सर मैंने तो इस तरह से माइनस करके देखा तो डिफरेंस पहले में 1 आया, फिर 2 आया, बिल्कुल फिर 4 आया, फिर 8 आया. बिल्कुल तो बिल्कुल. अब हो सकता है हाँ सर इसमें मैंने भी ऐसे ही करा है. तो आ यस सकता है. बिल्कुल बिल्कुल बेटा, करेक्ट. वो भी लॉजिक लगा सकते हैं आप. बिल्कुल ठीक लॉजिक लगाया आपने. 8th का आंसर लेट मी सी किस किस का आ गया मेरे पास. बिल्कुल बहुत सारे बच्चों का आ गया है. यस यस यस. 8 आइडेंटिफाई करते हैं. चलिए लेट्स सी. 1 देन 4. 1 क्या है? 1 का स्क्वायर 1 है. 4 क्या है? 2 स्क्वायर. 3 क्यूब. 4 raised to 4 मतलब ये 1 की पावर 1 था. पांचवा क्या जाएगा? 5 की पावर 5. दैट इज 3125. करेक्ट. बिल्कुल बिल्कुल 3125. चेक कर लो एक बार. 3125 बिल्कुल सही आंसर है. 9th वन देखते हैं. चलिए 9th वन. लेट्स सी 9th. 9th 138 1942 88 184. बिल्कुल बिल्कुल 9th का आइडेंटिफाई करिए. करेक्ट, सही है. देखो अगर सीरीज को पहचानेंगे थोड़ा ध्यान से, क्या हो रहा है? डबल प्लस 1, डबल प्लस 2, डबल प्लस 3, डबल प्लस 4, डबल प्लस 5 है ना, और डबल प्लस 6. तो 89 होना चाहिए ना यहाँ पे. डबल प्लस 5 शुड बी एन ऑड नंबर. इवन कैसे आ गया? यस और एक तरीका आइडेंटिफाई करने का. देखो कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे आप.
ऑड लिखा है, देखो डबल प्लस 1 है, तो अगर आप देखो इसका डबल कर दिया, इवन प्लस 1 ऑड, इवन प्लस 2, नहीं लेकिन वो वाला तो वर्कआउट नहीं करेगा, यही वर्कआउट कर रहा है, इंटू 2 प्लस 1, दिस इज द लॉजिक विच इज वर्किंग ऑन। ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट वर्कआउट नहीं कर रहा है, इंटू 2 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 1, ठीक है ना, तो ये लॉजिक आपका वर्कआउट कर जाएगा। सो 89 इज द टर्म विच इज द रॉन्ग, 88 is wrong, so 89 should be there. Should we move on? Let's take down question number 10. Question number 10. 105, 85, 60, 30, then there's 0, then there's minus 45 and minus 90. 10th question. Yes, 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 yes. बिल्कुल सही, करेक्ट। राहिल का, आर्यन का, दीप का, हृदय का आंसर आ गया मेरे पास, आयुष का भी आ गया है, अक्षत का भी आ गया है, अमीना का भी आ गया है। अमीना एक बार आप आंसर चेक कर लीजिए वापस से। वैन्या का आ गया है। निगम एक बार आंसर चेक कर लो बेटा। बाकी बच्चों का नहीं आया अभी तक। नवधा का आ गया, यस। कार्तिक एक बार आंसर चेक कर लो बेटा। यस करेक्ट। देखो क्या हो रहा है, 20 कम हो रहा है, 25 कम हो रहा है, 30 कम हो रहा है, 35 कम होना चाहिए ना, -5 आना चाहिए। फिर -40 कम हो रहा है, -45 कम हो रहा है, तो -5 होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 0। इसको नोट कर लो, -5 शुड बी देयर इंस्टेड ऑफ 0। नेक्स्ट लेट्स गो टू 11th क्वेश्चन नाउ। 11th I क्वेश्चन didn't understood 10th one. mid and 10th what we are saying is from first to second term there is a decrement of 20, -20 हुआ, फिर -25 हुआ, फिर -30 हुआ, फिर -35 हुआ, फिर -40 और -45। ये पैटर्न बन रही है। तो अगर 30 में से -35 घटाओगे तो -5 आएगा ना यहाँ पे। Yes, sir. यस, समझ आ रहा है सबको? ठीक है ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? इज इट क्लियर? Yes. चलिए लेट्स मूव ऑन। सर 11th का आंसर आ गया। 11th का आंसर देख रहे हैं। इलेवेंथ का आंसर 2449। यस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा आपको ही बताना है। व्हाट विल बी कमिंग इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? 11th का आंसर सबसे पहले मुझे दिया है, आयुष का आया है सबसे पहले, फिर अक्षत का आया है, वृंद का भी आ गया है, व्हेन यू जस्ट चेक वंस, आगम का भी आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलिए आइडेंटिफाई करिए, कैसे करेंगे आप? देखो अगर आप ऑब्जर्व करो तो हो क्या रहा है, 15, 31 बड़ी सीरीज, बढ़ी फिर घट गई, तो मतलब ये लॉजिक तो वर्कआउट नहीं करेगा। जिसमें बढ़ती है फिर घटती है फिर बढ़ती है, तो इसको एक अलग सीरीज आइडेंटिफाई करना है, फिर बढ़ती घटती बढ़ती है, इसको अलग सीरीज आइडेंटिफाई करना है, और इनके एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेना है आपको। ठीक है ना, इज इट क्लियर? इनकी पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेना है आपको। तो अगर आप पैटर्न आइडेंटिफाई करो तो हो क्या रहा है, 24 है उसका डबल +1 हुआ, सिमिलरली 15 है उसका डबल +1 हुआ। नेक्स्ट 94 में क्या हुआ, इंटू 4 टाइम्स -2, तो 15 का 4 टाइम्स 60 -2 58, तो 59 कैसे आएगा, 4 इंटू 15 -1 से आएगा, तो 24 इंटू 4 -1 से आएगा। सो व्हाट विल गेट, 95 इज द मिसिंग नंबर। नोट इट डाउन, 95 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया? सर ये फिर से समझाओ।
फिर से सर बताता हूँ, देखो बहुत ध्यान समझना। यस 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 दीप। सर पर 94 के बाद क्वेश्चन में 15 ही क्यों आया? उसका कोई ये लॉजिक 4 नहीं का है? पैटर्न है, 4 नहीं, अरे बाबा 4 का पैटर्न है ये। फिर वहां पे जो भी दिया हो, फर्स्ट नंबर है x मान लो उसको, दूसरा बन रहा है 2x + 1, तीसरा बन रहा है 4x - 1, चौथा बन रहा है 4x - 2। तो अब यहाँ पे अगर 24 रखा तो 49 आ गया, 95 आ गया, 94 आ गया। 15 रखा तो 31 आ गया, 59 आ गया, 58 आ गया। इज इट क्लियर? 95 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 12th में आ जाते हैं। फटाफट फटाफट 12th बताओ। 12th तो सर बहुत भेज आसान दिया। है, बहुत सर आसान। भेज दिया। 12th तो बिल्कुल ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना। 15 16 35 36 63 64। ठीक है, तो 35 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 13th में आ जाते हैं। 13th, लेट्स कम टू 13th नाउ। 13th का आंसर भेज दीजिए सब लोग मुझे फटाफट फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल। चलो 13th आइडेंटिफाई करते हैं कैसे होगा। 3 कैसे बना है? 3 × 1 के साथ। 6 कैसे बना है? 3 × 2 के साथ। अब 3 का यूजेज तो हो गया, 24 बनाना है, तो मैं बोल सकता हूँ 24 कैसे बनेगा आपका? 24 बनेगा 6 × 4। फिर से लिखता हूँ मैं एक बार। अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया, एक सेकंड। लेट्स सी क्या बात करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं हम। देखो क्या हुआ, 3 से 6 कैसे आया। आप देखो 1 × 3 गिव्स यू 3, 2 × 3 गिव्स यू 6। नेक्स्ट 24 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 × 6 24, 5 × 6 30, नेक्स्ट 7 × 9 63, 8 × 9 72। नेक्स्ट अब 10 से शुरुआत होगी। 10 × 12 120 और 11 × 12 132। मतलब हो क्या रहा है, व्हाट इज द पैटर्न हो गई, आइडेंटिफाई करो आप। 1 2 हुआ, 3 तो मल्टीपल में ही था, मल्टीप्लिकेशन में ही था, ये मल्टीपल में 3 है। फिर 4 और 5 यूज हुआ, 6 मल्टीप्लिकेशन में था। 7 8 हुआ, 9 मल्टीप्लिकेशन में था। 10 11 हुआ, 12 मल्टीप्लिकेशन में था। सर मैंने अलग तरीके से क्या बताऊं? बताओ बताओ, और क्या यस लॉजिक सर। लगाया आपने? सर मैंने क्या है, 2² - 1 2² + 2 5² - 1 5² + 5 8² - 1 8² + 8 वेरी ऐसे गुड, किया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये लॉजिक भी बिल्कुल वर्कआउट कर रहा है। देखो क्या बोल रहे हो, 2² - 1 2² + 2 है ना। यस सर। फिर नेक्स्ट वाला क्या बोला आपने? 5² - 1। 5² एक काम + करते हैं 5 ना, अलग वाली बीच वाली उठा ही लेते हैं। 2² - 1 5² - 1 देन 8² - 1 है ना। 2 फिर 5 फिर 8, फिर उसके बाद कौन सा लिया? 11। यस सर। 11² - 1 बिल्कुल है ना, 11² वो - आएगा 1। उधर आंसर। ठीक हर है, दो के पैर में डिफरेंस भी इंक्रीज हो रहा है। अच्छा ठीक है, वो भी कर सकते हो आप। चलो अब 14th बताओ। 14th का क्या आंसर आ जाएगा? जल्दी जल्दी बताओ मुझे। 14th 1 1 2 4 7 11 16। चलिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। डिफरेंस आइडेंटिफाई कर लिया आपने। 0 1 2 3 4 5 6, तो 22 आ जाएगा। तो 22 विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आराम से करने वाला क्वेश्चन था। लेट्स टेक 15th नाउ। 15th अब देखते हैं कौन बताएगा। 15th तीन तो रिपीट है सर। क्या है? यस सर, कल किया था। किया था ना आपने? 122 ही है ना, बिल्कुल। क्या हो जाएगा देखो, 8 × 2 × 3 हो रहा है, 3 3 का पेयर। नेक्स्ट × 2। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो। लेकिन जो हमने वो वाला क्वेश्चन किया था उसमें क्या हो रहा था, × 2 और × 3 टाइम्स कुछ ऐसा बन रहा था, 21 था। लेकिन यहाँ पे कुछ और हो रहा है। क्या हो रहा है? 8 × 2 हो रहा है,
7 into 2 नहीं सर पूरा सेम क्वेश्चन हाँ है सर सर। सेम ही क्वेश्चन Yes, था। sir. Yes, sir. पूरा प्रैक्टिस 3 into एक्सरसाइज 2 वन का 12 20 5 into 2 सेकंड है। 10 तो ये 7 आ रहा है ना? हाँ सर सेम ही Yes, क्वेश्चन। sir. 7 आ रहा है। 7 अच्छा आएगा। अब बीच वाले नंबर्स का कोई लॉजिक दे सकते हो क्या आप? इनका लॉजिक कुछ दे हाँ सकते हैं आप? सर, हाँ वो सर। साइड वालों को पहले ऐड करना है फिर हाँ। माइनस करना है। नहीं सर 8 into 3 फिर 8 into 2। सर 16 प्लस है 24 सर और 3 14 पे माइनस 7 ग्रुप बनाएंगे ना, तो सर थर्ड ग्रुप पे सेम बन रहा है और सेकंड बट फोर्थ लास्ट ग्रुप वाले पे में तो सेम सेटिस्फाई सीरीज नहीं कर बन रहा है, रहा लास्ट है। वाले में तो सेटिस्फाई नहीं फोर्थ करेगा। ग्रुप सर पे 10 इंटू 1 माइनस इंटू 5 हो रहा है 1। तो उस पे भी इंटू 1 इंटू होगा। ऐसा लॉजिक लगाओ, देखो आप इंटू 3 प्लस 3 ये वाली पैटर्न के लिए 5 इंटू 3 प्लस 3 फिर नेक्स्ट 7 इंटू 3 प्लस 3 सही है ना? बिल्कुल वर्कआउट कर जाएगा है ना? बीच वाले नंबर्स को भी आपने जस्टिफाई कर लिया है। सर आपने हमको जो पैटर्न बताई थी उसमें था कि 3 3 की पैटर्न बनी थी 8 24 और हाँ 16 सर ऐसा तो उनमें बताया। से था कि इंटू 3 इंटू 2 फिर जो बीच की जो 7 और 14 है ना उनको अलग लेफ्ट कर दिया था। फिर आपने 16 18 मैंने और पहले 12 का बताया था था तब ये बताया इंटू होगा 3 आपको ना, इंटू 2 ये और जो सीरीज और ये 5 सीरीज है ना? 5 10 है ना तो इंटू 1 इंटू 2 था। तो अब बिल्कुल 7 इंटू 1 इज 7 7 7 यस 7 14 विल कम देयर। ये भी लॉजिक आप लगा सकते हो जो हमने पहले लगाया। ये सीरीज और ये सीरीज को अलग से आइडेंटिफाई कर लिया, ये वाली सीरीज और ये वाली सीरीज को अलग से आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है ना? बिल्कुल सही है। चलिए तो हमारा यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। वी कंक्लूड योर फर्स्ट चैप्टर विच इज नंबर सीरीज। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड चैप्टर उठाएंगे। ठीक है ना?